ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। ये सर्किट हम सॉल्व कर रहे थे और इसकी सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी। नीचे आंसर्स भी दिए हुए होते हैं, यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, कि आपके पास यही आंसर्स आ रहे होंगे जो आपने सॉल्यूशन किया है उसके। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि मजीद प्रैक्टिस हो जाए। ये अच्छा, इस ये सर्किट देख के मुझे कैसे पता चला, इसके सिंबल से पता चला मुझे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था। ठीक है, अब पीएनपी की तरफ जो है, पीएनपी में हमारे पास एरो जो है वो अप इनसाइड पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, एनपीएन में आउटसाइड होता है और पीएनपी में इनसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये दी हुई है और यू कैन सी कि आपके पास एमीटर ऊपर है। ठीक है, कलेक्टर नीचे, वी और वी सी से हमें पता चल रहा है। ठीक है, और एरो जो है वो क्या है, इनसाइड है। ठीक है, चाहिए सर्किट गिवन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। सवाल क्या है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 6.14 measurement indicates VB to be 1 वोल्ट। इसका मतलब इन्होंने मुझे वीबी दे दिया है, बेस वोल्टेज दे दिया है। बेस वोल्टेज डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एक बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं आपके पास वीबी जो है वो क्या है, 1 वोल्ट है। सही है, और वीई जो है वो क्या है, 1.7 वोल्ट है। ठीक है, हमें वीबी भी गिवन है और वीई भी गिवन है। वी बी क्या है, 1 वोल्ट, और वीई क्या है, 1.7 वोल्ट। व्हाट आर द अल्फा और बीटा फॉर दिस ट्रांजिस्टर, हमें अल्फा और बीटा निकालने हैं। ठीक है, एंड व्हाट वोल्टेज वीसी डू यू एक्सपेक्ट एट द कलेक्टर, और कलेक्टर पे हम क्या वोल्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम सर्किट ड्रॉ करती हूँ मैं अगेन। दिस इज योर वीई, क्योंकि ये पीएनपी है। ठीक है, दिस इज योर वीसी। इस रजिस्टर की वैल्यू जो दी हुई है वो 100 के दी हुई है। दिस इज योर वीबी, और ये मेरे ख्याल से 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट। और रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या थी, 5 के और 5 के, दोनों 5 के। रेजिस्टर्स 5 के, 5 के। अच्छा जी, गिवन हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहले हमारे पास गिवन था, सबसे पहले हमारे पास गिवन था क्या, हमें पता था कि भाई वी वी जो है वो बराबर है 1 वोल्ट के, और वी ई जो है ये गिवन है हमारे पास, ये दोनों चीजें सवाल में गिवन थी, वो बराबर है 1.7 वोल्ट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले, मुझे अगर वीबी गिवन है, मुझे यहाँ पे ये बेस है, इसका मुझे वोल्टेज पता है। सही है, यहाँ पे, और मुझे यहाँ की रेजिस्टेंस भी पता है। सो आई कैन कैलकुलेट द करंट। ठीक है, तो अगर मुझे आई बी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। वी क्या है मेरे पास, वी बी, और आर की वैल्यू क्या है, 100 के।
1 डिवाइडेड बाय 100 के, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। कैलकुलेट करके अपने पास भी देखते रहो, साथ में सॉल्व करते रहो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या गिवन थी, वीई गिवन थी, ठीक है, ये वीई गिवन है। वीई से मैं क्या निकाल सकती हूँ, वीई से मैं आईई निकाल सकती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, आईई है, सही है। एमीटर करंट निकाल सकते हैं। अब एमीटर करंट कैसे निकलेगा, अगर मुझे यहाँ का करंट निकालना है, आईई निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस वोल्टेजेस में से, सही है, ये जो मेरे पास वोल्टेजेस है, इसमें से मैं एक मिनट, इसमें से मैं ये वोल्टेज, वी वोल्टेज माइनस कर दूं और डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस कर दूं, तो मेरे पास आई करंट आ जाएगा, ठीक है जी। खुदा फरमाइए। मैम इसमें वीबी और वीई कैसे पता चला हमें? ये वीबी और वी क्वेश्चन में गिवन है, आपका जो सवाल है उसमें गिवन है, मैंने पढ़ के बताया था। अगर आप सो रहे थे तो जाग जाइए। ये रहा, स्क्रीन दिख रही है, बुक दिख रही है, बुक में गिवन है ये, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आई के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई मैं 10 माइनस दिस वीई कर दूं और डिवाइडेड बाय वोल्टेज, मुझे यहाँ का करंट चाहिए ना, तो मैं दिस वोल्टेज और दिस वोल्टेज माइनस करूँ और डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ का करंट आ जाएगा, ठीक है। सो 10 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय 5 के। सो सॉल्व करके देख लो, आई की वैल्यू बराबर आएगी आपके पास 1.66 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आई ई निकाल लिया, आई बी निकाल लिया। बेसिकली हमें निकालना क्या था, हमें बीटा निकालना था और हमें अल्फा निकालना था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आई और आई बी का रिलेशनशिप पता है कि मुझे, मेरे पास रिलेशनशिप क्या है, आई ई बराबर है, अगेन दैट फॉर्मूला शीट, आई ई बराबर है बीटा +1 इंटू आई बी। अच्छा, इसमें से मुझे बीटा निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करूं, तो मेरे पास बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा आई ई डिवाइडेड बाय आई बी -1, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करते हैं, आई ई की वैल्यू क्या थी, 1.66 मिली, आई बी की वैल्यू क्या थी, 0.01 मिली, -1। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपके पास आएगा 165। अच्छा, बीटा क्योंकि रेशो है तो बीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, गेन है बेसिकली, गेन का कोई यूनिट नहीं है, तो ये बीटा निकाल लिया हमने। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी, अल्फा। अल्फा निकालने के लिए क्या किया, अल्फा बराबर होता है बीटा डिवाइडेड बाय बीटा +1। तो क्या हो गया, ये 165 डिवाइडेड बाय 166, तो ये बीटा तुम्हारे पास आ जाएगा 166। तो ये बी अल्फा आपके पास बराबर आ जाएगा 0.9
तो अच्छा, बीटा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। तीसरी चीज जो आपको कैलकुलेट करने को बोली थी दैट इज वीसी, ठीक है, कलेक्टिव वोल्टेज। सही है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टिव वोल्टेज निकालें, प्रिडिक्ट करें कि कलेक्टिव वोल्टेज आपके पास क्या होगा। सही है। अच्छा, मैं अच्छा जी, अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम वीसी निकाल रहे हैं। ठीक है, वीसी निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे वीसी निकालना है। मुझे पता है मेरे पास आईबी भी है, आईई भी है, तो मैं आईसी बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास अल्फा भी है, बीटा भी है, एमीटर करंट भी है, बेस करंट भी है, तो मैं कलेक्टर करंट बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। दैट इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू, मुझे रिलेशनशिप पता है, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई। अच्छा, ये किसी और इक्वेशन से भी निकल सकता था, आई बी और आई सी के रिलेशनशिप से भी निकल सकता था, इट्स अप टू यू, आप जैसे कैलकुलेट करना चाहो। ठीक है। अच्छा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0.999 मल्टीप्लाई बाय आई ई की वैल्यू क्या है 1.66 मिली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, आईसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.65 मिली एम्पियर। ठीक है, दिस इज आईसी। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या निकालना था, वीसी निकालना था। मैंने आईसी किसके लिए निकाला था, वीसी के लिए निकाला था। ठीक है, अब मुझे पता है कि वीसी मेरे पास कहाँ से पता चल सकता है, ये नीचे कलेक्टर यहाँ पे नीचे था मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा कि भाई अगर मुझे वीसी मालूम करना है तो मैं अगर इस पे जो इतना इस रजिस्टर पे ड्रॉप आ रहा है उसमें से ये सोर्स का वोल्टेज जो है वो माइनस कर लूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचेगा, उस मेरे पास वीसी बचेगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप कह लो, मैं ये कह सकती हूँ कि भाई जितना ये सोर्स प्रोवाइड करी थी और जितना ये सोर्स प्रोवाइड करी थी उसके बाद जितना रजिस्टर पे ड्रॉप हुआ, तो जो रिमेनिंग हुआ वो आपका क्या हुआ, वो आपके पास वीसी हुआ। ठीक है, so you can say, we can write vc is equals to vc is equals to ic ic rc माइनस 10। ठीक है, मैंने इसका इसके ड्रॉप में से अपना सप्लाई वोल्टेज माइनस कर दिए। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आईसी किसके बराबर था 1 पॉइंट, अभी ऊपर निकाला है 1.65 मिली, आरसी गिवन है 5 के, मल्टीप्लाई बाय 5 के माइनस 10। सो इस VC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी VC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1.575 वोल्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये माइनस में क्यों आया, वजह वी VC जो है वो नेगेटिव क्यों आया हमारे पास, वजह क्या होती है। एनीवन, जी हुबैर। मैम इसके अंदर हमने माइनस जो लिया वो फॉर्मूले के लिए लिया है, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो ये माइनस में हमारे पास वोल्टेज है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। नहीं, देखो, दिस इज बिकॉज तो ऑफ, इसलिए असल में हमारा हमारा हमने जो हमारा इमीटर जो है बेस से कनेक्ट है, तो जिसकी वजह से जो है ये मेरा ख्याल से शायद ग्राउंड में चला गया, ये माइनस में आ रहा है, यही कोई वजह हो। देखो इसकी वजह क्या है, सबसे पहले इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब हम ये सर्किट सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये सारी कंडीशंस उस वक्त ली थी, ये करंट की डायरेक्शन उस हिसाब से हमने ली थी जब हम ले रहे थे एक्टिव मोड में। ठीक है,
अब ये सारे फॉर्मूलाज किसके हैं, एक्टिव मोड के हैं ना, तो इसका मतलब वी आर अज्यूमिंग अवर सर्किट इन द एक्टिव मोड, ठीक है। और जब हम पीएनपी की बात करते हैं तो पीएनपी में हमारे पास जो बेस होता है वो हायर पोलैरिटी पे होता है और जो कलेक्टर होता है वो लोअर पोलैरिटी पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस का वोल्टेज अगर आप नोटिस करो तो बेस का वोल्टेज आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेस का वोल्टेज तो गिवन था आपके पास, ठीक है। बेस का वोल्टेज क्या गिवन था, 1 वोल्ट, ठीक है। और इसका मतलब मेरे पास कलेक्टर का वोल्टेज उससे कम होना चाहिए था, क्योंकि पीएनपी के केस में बेस हायर पोलैरिटी पे होता है और कलेक्टर लोअर पोलैरिटी पे होता है इन द एक्टिव मोड, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास बेस का वोल्टेज ज्यादा आना था और कलेक्टर का वोल्टेज कम आना था, और एज यू कैन सी कि मेरे पास कलेक्टर का वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है। तो पीएनपी के केस में हमेशा बेस वोल्टेज इज ग्रेट विल बी ग्रेटर देन द collector voltage, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज इन एक्टिव मोड, ठीक है। हमारा जो सर्किट है वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बेस पीएनपी में बेस का वोल्टेज ज्यादा होता है और कलेक्टर का वोल्टेज कम होता है, ठीक है। बुक से इसको मैं एक दफा वेरीफाई करके भी तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। इधर देखो, जब हम पीएनपी देख रहे थे, पीएनपी हम देख रहे थे, सो वी कैन सी हियर, हियर, ठीक है। इधर देखो, जब हम पीएनपी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेस जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कलेक्टर जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब मेरे पास बेस की पोलैरिटी हाई है और कलेक्टर की पोलैरिटी लो है, ठीक है। इस वजह से मेरे पास बेस का वोल्टेज ज्यादा आएगा और कलेक्टर का वोल्टेज कम आएगा, वो क्योंकि कलेक्टर नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो मेरे पास नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया अब रीजन? यस मैम। ठीक है, सही है। तो इसको एक्टिव मोड में अगर आपको प्रूव करना हो कि एक्टिव मोड में है या नहीं है, सो वी कैन से कि वी कैन, इट इज प्रूव दैट बिकॉज वेट बेस वोल्टेज इज हायर देन द कलेक्टर वोल्टेज, सो आवर सर्किट इज इन एक्टिव मोड, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक्टिव मोड में ना होता, ठीक है। अच्छा जी, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। ये न्यूमेरिकल अपने पास साथ साथ आपने सॉल्व किया हो, इसके आंसर्स वेरीफाई कर लेना। ये बुक की एक्सरसाइज थी आपके पास जो मैंने सॉल्व करवाई है, ठीक है। अपने पास आंसर्स वेरीफाई कर लेना। और कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक? ठीक है, if there is no question, नहीं, if there is no question, so हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर इसी तरह से रहोगे, आधी क्लास ज्वाइन करोगे, सोते में ज्वाइन करोगे, सुनोगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो मैं सबकी एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगी और मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं करूंगी। फिर बैठे रहना पेपर में और एक दूसरे की शक्लें देखते रहना कि सवाल कैसे सॉल्व होगा और सर्किट में क्या हुआ और ये कहाँ से इजाद हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी, और कल के टाइम मैसेज पे अभी सबके साथ डिसाइड कर लेते हैं कल, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑन है तो मे बी तुम लोगों का कोई मेकअप सेशन भी हो यूनिवर्सिटी में, तो उसके हिसाब से तो टाइम। आप यूनिवर्सिटी में लेंगी क्लास? नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन ही लूँगी, ठीक। ठीक है। तो हम मैसेज पे टाइम डिसाइड कर लेते हैं कल का, फिर इंशाल्लाह ताला कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, ये सर्किट सॉल्व करके देखना खुद से, और ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। आई होप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी, पहले वाले सेशन में मैं उससे मार्क कर दूंगी। और जो हजरात सो रहे तो हैं मिस हमने नहीं दी। लिख दो, मैसेज पे लिख दो। मैं मेरी भी मार्क चैट मिस, होगी। चैट डिसेबल कीजिए आपने। चैट जैसे, अच्छा ठीक है, मैं मार्क कर दूंगी। मिस कलीन लगा दीजिएगा। ठीक है सर, कल मैं मिलते हैं मेरी भी इंशाल्लाह। लगा दिएगा प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।